अब तक आपने देखा कि गौरी के जवाब न देने पर मुक्ति संगम से पूछती है कि क्या हुआ शिव को, तो वो ये कहकर निकल जाता है कि शिव अपना सिम कार्ड तोड़कर मिर्जापुर से जा चुका है और अब वो किसी के कांटेक्ट में नहीं है। गुंजन घर से गौरी और कमला से अपनी सहेली से मिलने का बहाना कर निकल जाती है। नीरज परेशान घर लौटता है तो गौरी उसे हौसला देकर कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। तब नीरज गौरी से पूछता है कि कमला कहाँ है, तो गौरी कहती है कि भाभी साड़ी का फॉल लाने मार्केट गई हुई है। इधर गुंजन आकर विक्रम और मैना से मिलती है और वो सबको सच बताने की बात कहती है कि इतने में कमला वहां आ जाती है और कहती है कि वो गौरी को फोन लगाकर सब बता देगी। पर मैना, विक्रम और गुंजन की मिन्नतें करने पर वो गौरी को कुछ नहीं बताती और कहती है कि घर आकर बात करते हैं। तब कमला मैना और विक्रम पर इल्जाम लगाती है कि दोनों ने मिलकर गुंजन को फंसाया है और वो ये बात सूरजभान को बता देगी। इस पर मैना कमला को धमकी देती है कि गौरी की शादी के लिए उसने क्या क्या गुल खिलाए हैं ये सब उसके घर वालों को पता चल जाएगा। इस पर कमला कहती है कि अगर कुछ भी ऐसा किया तो गुंजन और विक्रम की पोल सारे घर वालों के सामने खोल देंगे। और वो ये भी स्वीकार करती है कि सूरजभान को घर के पेपर्स भी उसी ने ही दिए हैं। घर पहुंचने पर गौरी कमला से पूछती है कि आप फोन पर क्या बता रहे थे, तो कमला कोई अलग ही कहानी बताती है पर गुंजन की सच्चाई छुपा जाती है। गौरी शिव से मिलना चाहती है ताकि माफी मांग सके, पर शिव किसी से भी कांटेक्ट में नहीं है। गौरी और शिव एक दूसरे को मिस करते हैं। मुक्ति गौरी से पूछती है कि गणेश चतुर्थी के दिन शिव के साथ क्या हुआ था, पर गौरी ये बात अवॉइड करने की कोशिश करती है। तब गौरी गुंजन से कहती है कि दादी की बात सही है, विक्रम और सूरजभान दोनों मिले हुए थे और उन्होंने मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश की। तो इस पर गुंजन विक्रम का पक्ष लेती है कि हो सकता है कि विक्रम को ये सब पता न हो। ये सुन गौरी हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो विक्रम का इतना पक्ष क्यों ले रही है। अब आगे हम बताते हैं तुम्हें कि गुंजन विक्रम की तरफदारी क्यों कर रही है। कमला, बात यह है गौरी कि विक्रम के साथ तुम्हारी शादी तय हो गई थी। अब जो हुआ सो हुआ, पर एक रिश्ता तो तुम्हारा जुड़ ही गया था विक्रम से। इसलिए गुंजन ना विक्रम के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहती ताकि तुम्हें कोई ठेस ना पहुंचे। क्यों गुंजन, यही बात है ना? हाँ यही बात है दीदी। गुंजन हमसे जरूर कुछ छिपा रही है, लेकिन अभी वक्त सही नहीं है। हमें गुंजन से बाद में बात करनी होगी। गौरी, तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा क्या? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। इस मुद्दे पर हम बाद में भी बात कर सकते हैं। अभी खाने की तैयारी करते हैं। ये सब बातें तो होते ही रहेंगी। जैसा तुम्हें सही लगे। चलो गुंजन, हमारी मदद करो, आओ। झूठ कहे तो कहो, क्या बात है कमला रानी, आखिर तेरे दिन वापस आ ही गए। आखिर ऐसी क्या बड़ी बात हो गई गणेश चतुर्थी वाले दिन? ना तो गौरी कुछ बता रही है और ना ही संगम। और संगम तो ऐसे मुंह फुलाए बैठा है जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया हो। और शिव, उसका भी फोन कहाँ लग रहा है? कैसे पता करें? हाँ, संगम ही है जो हमारी बातों में आकर कुछ बता सकता है, वरना गौरी से सच बुलवाते बुलवाते तो हम बूढ़े हो जाएंगे। मुक्ति, हेलो। हेलो संगम, बोलो, काम क्या है? ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कोई गप्पे मारने के लिए फोन नहीं किया। तो फिर क्यों मुझे फोन किया? काम क्या है मुझसे? वो कल तुम जो कंप्यूटर ठीक करके गए थे वो ऑन ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों बंद पड़ा। हम बहुत परेशान हैं संगम, प्लीज एक बार आकर चेक कर दो। कंप्यूटर खराब हो गया? पर बना के तो आया था। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम आ रहे हो ना? एक काम करो, तुम अभी आ जाओ, बहुत काम करना है। ओ हेलो मैडम जी, पूरे मिर्जापुर में केवल आप ही का कंप्यूटर नहीं है कि जब बुलाएंगी मैं चलाऊंगा। अभी मेरे पास बहुत काम है, मैं कल आ पाऊंगा।
गौरी की गैर मौजूदगी में बुलाते हैं, यही सही रहेगा। ठीक है ठीक है, कल 3 बजे तक आ जाना तुम। ठीक है, आ जाऊंगा। थैंक्स। बाय। कमला वाह कमला वाह, मार दिया पापड़ वाले को झापड़। और गुंजनिया तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। गुंजन, अब हम तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर चलाएंगे। ठान ठान। भाभी, क्या हुआ भाभी, आप ऐसे हंस क्यों रही? हंस रहे गौरी, अरे हम तो रो रहे हैं अपनी फूटी किस्मत पर। कालिक लग गया हमारे ऊपर। हमारे ऊपर इल्जाम है कि हमने किया अपने घर का सौदा, हमने दिए पेपर सूरज भान जी को। मन तो करता है ना गौरी कि एक दिन जहर खाकर सो जाए। भाभी रोइए मत, चलिए आइए, बैठिए भाभी, बैठिए। भाभी, आप बेवजह रो रही। अरे अभी तो सिर्फ अनुमान लगाया गया है कि घर में से ही कोई है, लेकिन आप पर आरोप थोड़ी ना लगाया गया है। गौरी, अगर हमें उसका नाम पता चल गया ना तो उसकी चुटिया पकड़ पकड़ के हम ऐसा मारेंगे कि, और अगर कोई मर्द हुआ ना तो उसका कॉलर पकड़ के ना गिरा के मारेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं उसे हम। आखिर श्रीवास्तव खानदान की इज्जत का सवाल है। भाभी, आप बापूजी के बारे में सोचिए, इन सब से उन्हें कितना बड़ा धक्का लगा है। उनकी तो जीवन भर की कमाई एक पल में लुट गई। सच कह रहे गौरी, वो जो भी होगा ना उसे कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। भाभी ये सब छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि विक्रम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या हुआ भाभी, आप किस सोच में डूब गई? गौरी, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। बिना आग के कहीं भी धुआं नहीं उठता है। लेकिन क्या बात हो सकती है? हमें दोषी मत ठहराओ, बल्कि हमने तो 2 प्यार करने वालों को शादी के बंधन में बांधा है। चाहो तो पूछ लो गुंजन से कि कोई जबरदस्ती हुई है। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं गौरी, हम कह रहे हैं ना कि ये बात तो तुम्हें ही पता होनी चाहिए गौरी कि विक्रम तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठा रहा है। आखिर मंगेतर था वो तुम्हारा। गौरी, क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी। कमला रानी, तुम्हारे हाथ तो ऐसा सिक्का लग गया है जिसमें चित भी तुम्हारा और पट भी तुम्हारा। ले, इसमें अपना चेहरा देख ले, इससे तुम्हारी पूरी बुरी नजर उतर जाएगी। जी दादी। दादी, अब तो हम सब भैया को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं ना?
अब तो नजर नहीं लगेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल शुभकामनाएं दे सकती हो। हमने कब मना किया है? अब तो उसकी नजर भी उतर गई है। चुप चुप जिए मेरा बच्चा। माँ विंध्यवासिनी तुम्हें हमेशा हर संकट से दूर रखे। चुप चुप जिए। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बेटा। जीवन में खूब उन्नति। धन्यवाद बाबूजी। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इस साल आपको किसी भी बात से निराश ना करें। अरे बेटा, कैसी बातें करते हो? बच्चे कभी माँ बाप को निराश करते हैं क्या? ये सब भुलाकर खुश रहो आज। नीरज भैया, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स अ लॉट छुटकी, गॉड ब्लेस यू। भैया थैंक्स तो आपने बोल दिया, पर ये बताइए कि आप केक कब खिलाएंगे? केक? वो तुम भूल ही गए। क्या भैया? शाम को हमारी प्यारी बहन गुंजन केक खाएगी। भैया एक बार फिर से हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारी प्यारी बहन गौरी को। अब भाभी, अब आपकी बारी। जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद धर्म पत्नी जी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम जी। Many many happy returns of the day, नीरज। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बर्थडे विश। हसन ने जन्मदिन की बधाई क्या दे दी? बहुत हंसी छूट पड़ी बबलू को। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बेजी बके जा रहे, और जब हमने कहा था तो दो शब्द भी नहीं फूटे थे। वो शुक्ला जी की फाइल कहाँ तक पहुंची? जी बस तैयार ही हो रही है। ये लो, हमारे खीर की खबर भी दे दी अपनी बॉसिन को। कि चाहते क्या बबलू जी? खीर बनाए हम, और ये उस छिपकली के साथ खाकर ना अपना जन्मदिन मनाए। शुक्ला जी की फाइल में जो वो एक्स्ट्रा क्लॉज ऐड करने थे वो कर दिए? जी तैयारियां तो क्या तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। मैडम जी, आप कहें और हम ना करें, ऐसा कभी हो सकता है? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी नीरज। जी जी। पल पल की खबर देते हैं अपने बॉसिन को। बहुत खीर खाने का शौक है ना उसे। ऐसा स्वाद बनाते हैं ना कि भूले नहीं भूलेगी। जी मैडम जी, बस हम आ ही रहे हैं। हाँ। गुस्से में ये क्या बेवकूफी करने जा रही है कमला? जिसे असली स्वाद चखाना है उसी को अपना ये कमाल दिखा। नीरज, अगर इस बैंक में मुझे सबसे ज्यादा किसी पे भी भरोसा है तो वो तुम ही हो। मैडम जी, आपका भरोसा हम कभी नहीं तोड़ेंगे। जी। ये हो गई स्पेशल खीर तैयार छिपकली के लिए। कमला। और ये हमारे बबलू जी के लिए। जल्दी आना, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओके मैडम जी, बाय। थैंक यू मैम। हमने तुम्हारी ना आज मनपसंद खीर बनाई है। लो खीर खाओ। कैसी बनी है? बहुत स्वादिष्ट कमला। अच्छी बनी है ना? तो फिर ये लो, ये खीर तुम्हारे ऑफिस के लिए। अपने जन्मदिन की खीर ना अपने बॉसिन को जरूर खिलाना, पर हाँ उसे ये मत बताना कि हमने बनाई है। पर क्यों? वो जो पिछली बार हुआ था ना, इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। पता नहीं अगर उसे पता चलेगा कि खीर हमने बनाई है, वो खीर खाए ना खाए। ठीक है। फिर ठीक है,
हम तुम्हें ना लंच टाइम पर फोन करेंगे जब तुम अपने बॉसिंग को खीर खिलाओगे। झूठ कहें तो कहो, हम उसके मुंह से ना अपनी खीर की तारीफ सुनना चाहते हैं। ठीक है। खीर खाते ही जवान न सड़ जाए तो हमारा नाम भी कमला नहीं। क्या हुआ बिटिया, क्यों परेशान हो? कुछ नहीं दादी, घर के पेपर्स को लेकर परेशान है। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सूरज भान को पेपर्स दिए किसने होंगे। चिंता तो हमें भी बहुत है। कौन दुष्ट है जो हमारा घर गिरवी रखा है? वैसे दादी, जब कमला भाभी से इस विषय में बात हुई थी तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी पर शक है। दुल्हन को? किस पे गौरी? वो तो भाभी बता सकती है। ठीक है, हम उसी से पूछते हैं। दुल्हन, जरा यहाँ तो आना। दादी, आपने हमें याद किया? पहले तुम बैठो। दुल्हन, जरा ये तो बताओ कि तुम्हें किस पे शक है? क्या लगता है तुम्हें? शक? किस बारे में? ये क्या कह रही है दादी आप? अरे, किस पे शक है तुम्हें? आखिर सूरज भान को घर के पेपर किसने दिए होंगे? कोई भी हो सकता है दादी। वो देखो दुल्हन, हमसे गोलमोल बातें मत करो। कोई में तो सभी लोग आते हैं ना, तू भी तो आती है। आखिर सूरज भान को घर के पेपर किसने दिए होंगे? कोई भी हो सकता है दादी। वो देखो दुल्हन, हमसे गोलमोल बातें मत करो। कोई में तो सभी लोग आते हैं ना, तू भी तो आती है। हे भगवान, अरे अब हम क्या करें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए? इतनी बार बता चुके हैं कि हमने नहीं किया घर का सौदा, पर किसी को हम पर रत्ती पर विश्वास ही नहीं। अरे अब क्या करें हम? पत्थर बांधकर गंगा जी में कूद जाए? पर इस पर भी सबको यही लगेगा कि पत्थर नकली है। पर बस बहुत हो गया। चलिए दादी, उठिए और चलिए हमारे साथ, और चलकर ना एक रस्सी ले आइए और उसमें हमारी गर्दन लटका दीजिए। अगर हमारा शरीर निढाल हो गया तो हम बेगुनाह हैं, और अगर रस्सी टूट गई तो सारा इल्जाम ना हम अपने ऊपर ले लेंगे। पर कम से कम ये रोज रोज के तानों से हमें मुक्ति तो मिलेगी। चलिए दादी, और चलकर कर लीजिए अपने मन के संदेश आप। क्या बात बात पर नौटंकी करने लगती है? अरे कुछ नहीं किया तो बिदकती काहे है? हर बात पे मरने की धमकी देने लगती हो। अरे मरना है तो जा, जाके मर जाना। रोका किसने तुझे? और दुल्हन, ये बात बात पर ना खड़े होके तमाशा मत बनाया कर। दुल्हन है इस घर की, अगर कोई बात है तो क्या तुमसे दो बात नहीं कर सकते हम? जीना मुश्किल कर दिया है तुमने हम लोगों का। कुछ कहो नहीं इसको, नहीं तो मरने चली जाएगी ये। अरे अगर मुंह से कोई बात निकल गई है तो तू शांति से बात नहीं सुन सकती क्या? शांति से बात करने के लिए हमने कब मना किया दादी? पर कब तक सुनते रहेंगे हम अपने ऊपर इल्जाम, और कब तक सर झुकाए खड़े रहेंगे? अब हमसे नहीं हो पाएगा ये रोज रोज का इल्जाम सुनना। इससे अच्छा ना दादी, हम अपनी जान ही दे देते हैं। हाँ हाँ, तो जाना। रोका किसने है तुझे? हाँ हाँ, चले जाएंगे। हमारी फिक्र ही किसे इस घर में? भाभी, दादी, भाभी प्लीज शांत हो जाइए।
और हमारी बात सुनिए। कोई आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा है और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम तो बस इतना जानना चाहते हैं, अगर आपको किसी पर शक है तो कोई एक नाम तो बताइए, और अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें समझ में कैसे आएगा। बस इतनी सी बात पर आप दोनों ने इतनी छोटी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। तो हमें क्यों कह रही हो गौरी? अरे दादी कोई कहो ना। भाभी प्लीज, अगर आप दोनों आपस में इसी तरह से लड़ते रहेंगे तो ये घर हाथ से जाने में देर नहीं लगेगी। अगर आपको किसी पर शक है तो प्लीज नाम बताइए, और कोई इल्जाम नहीं लगा रहा है आप पर, ना दादी और ना हम। आप प्लीज बताइए। देखो गौरी, हमें कुछ पक्का तो नहीं पता, और जैसे ही पता चलेगा ना हम तुम्हें जरूर बताएंगे। पर हाँ गौरी, एक बात है कि घर की विभीषण ने ही दुश्मन से हाथ मिलाया। और दुश्मन की शरण में जाने की बजाय वो अपने घर में ही है। झूठ में है तो कहो गौरी, हमारी बात का ना विश्वास कर लीजिए आप लोग। घर के विभीषण ने ही दुश्मन से हाथ मिलाया और दुश्मन की शरण में जाने की बजाय वो अपने घर में ही है।